नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं से पाठ 11 अष्टावक्र पाठ लेकर आई हूँ। चलिए इसका अध्ययन शुरू करते हैं। यह पाठ ऋकारांत शब्दों से भरा हुआ है। इस पाठ में ऋकारांत शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। चलिए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। अष्टावक्र बालकालादेव आत्मज्ञानी महापुरुष आसीत्। अष्टावक्र बचपन से ही आत्मज्ञानी महापुरुष था। तस्य पितुः कहोडः मातुः च नाम सुजाता आसीत्। उसके पिता का नाम कहोड और उसकी माता का नाम सुजाता था। कहोड वेदानाम उत्तम शिक्षकः आसीत्। कहोड वेद के उत्तम शिक्षक थे। सः उद्दालक मुने आश्रमे शिष्यभ्यः वेदान् पाठयति स्म। वे उद्दालक मुनि के आश्रम में शिष्यों को वेद पढ़ाने की शिक्षा देते थे। यदा अष्टावक्रः मातुः गर्भे आसीत् तदा सुजातया वेदानां मंत्रश्रवणे रुचि न्यूना अभवत्। जब अष्टावक्र अपनी माँ की गर्भ में आया तब सुजाता अर्थात माँ सुजाता को वेद मंत्र सुनने में रुचि कम हो गई। यदा गर्भस्य अष्टमे मासे अष्टावक्रः मातुः मुखात् पित्रे अकथयत्। एक बार गर्भ के 8वें मास में जब अष्टावक्र जो बालक है वो अपनी माँ के पेट में था और 8वां महीना था उसकी माँ का। ऐसे समय में अष्टावक्र ने माता के मुख से पिता से कहा, केवलम वेदानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य प्राप्ति न भवति। केवल वेदों का अध्ययन करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे तात, यदि भवान आत्मज्ञानम ज्ञानस्यति तदा सर्वान् ज्ञास्यति इति। अर्थात यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सब कुछ जानिए, सब कुछ जानने में रुचि दिखाइए। आगे देखिए बच्चों। एतत् श्रुत्वा पिता कहोडः क्रोधितः अभवत्। यह सुनकर पिता कहोड बहुत क्रोधित हो गए। भयभीता सुजाता अवदत्, हे नाथ, अहम किमपि न अवदम्। भयभीत हो गई। जब पिता नाराज हो गए तो माता जो थी वो बहुत डर गई, भयभीत हो गई और डरी हुई सुजाता ने कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ नहीं कहा। अहम वेदानां विरोधम कदापि न करोमि। मैं वेदों का विरोध कभी नहीं करूंगी। कहोड प्रत्युत्तरम अयच्छत्। सुजाते अहम भवतीं वर्षेभ्यः जानामि। कहोड ने इसके प्रति अपनी पत्नी को उत्तर दिया कि सुजाता, मैं तुम्हें बहुत वर्षों से जानता हूँ। मम विश्वासः अस्ति यत् इयं शिशुवाणी अस्ति या भवत्या मुखेन प्रकटीभूता। अर्थात मुझे विश्वास है कि यह हमारे शिशु की वाणी है जो तुम्हारे मुख से प्रकट हुई। एषैव घटना द्वित्रिवारम् अभवत्। यह घटना इस प्रकार की घटना 2 से 3 बार हो गई। अष्टावक्रः अवदत्, भवान् ज्ञानं ग्रंथेषु मा अन्वेष्यतु। अर्थात अष्टावक्र भाई 2-3 बार इस तरह से सुजाता के मुख से उस बालक ने अपने पिता को कहा। तो अष्टावक्र ने कहा, आप ज्ञान ग्रंथों के बारे में मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। स्वस्य ज्ञानम जातुम, अपने आप ज्ञान को प्राप्त कर लेना। अन्ते कुपित पिता तस्मै शापम अयक्षत। भाई आखिर में जब उसने ये सब कहा तो पिता ने उसे जो है नाराज होकर, कुपित होकर उसने पिता ने अपने बेटे को श्राप दे दिया। भवान वेदानाम आलोचनां कृतवान। तुम वेदों की आलोचना करते हो। भवान अवश्यम दंड प्राप्स्यति। तुम्हें अवश्य ही दंड प्राप्त होगा। भवान अष्टेषु स्थानेषु विकलांगः भवति। तुम शरीर के 8 स्थान से विकलांग हो जाओ। विकलांग अर्थात दिव्यांग। शरीर में जो 8 अंग हैं, वो हड्डियां जहाँ से फोल्ड होती हैं वो सब तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएं। अनंतरम स शिशु न वदत्। उसके बाद
इस श्राप को प्राप्त करने के बाद उस बालक ने कुछ नहीं कहा। यदा अष्टावक्रस्य जन्म अभवत् तदा सः अष्टस्थानेषु वक्रः आसीत्। जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो वह बालक 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था। अतः एव तस्य नाम अष्टावक्र अभवत्। इसलिए उस बालक का नाम अष्टावक्र हुआ। देखिए आगे। 12 वर्षे सः पितरम् अन्वेष्टुं राज्ञ जनकस्य सभाया आगच्छत्। 12 वर्ष का जब वह था तो वह पिता को खोजता हुआ राजा जनक के सभा में गया। तत्र सः सभासदय सह शास्त्रां कृतवान् तान् अजयत्। वहाँ जाकर वह उसने सभासद के साथ शास्त्रार्थ किया। 12 वर्ष का बालक, और वहाँ पर विजयी हुआ। राज्ञे जनकाय अपि आत्मज्ञानम दत्वा पितरम जल समाधे अमोचयत। और राजा जनक भी आत्मज्ञान लिए और उसके पिता को जल समाधि में मुक्ति दिए, जल समाधि से उसे छोड़े। तदनु पिता प्रसन्न भूत्वा, तब उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए। पुत्रम अष्टावक्रम सम्मान नद्या स्नानम कर्तुम अवदत्। भाई पिता जो है बहुत खुश हुए अपने पुत्र से, और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम इस नदी में स्नान करो। पितुः आशीर्वादेन स्नानंतरम अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्य अभवत्। जैसे ही पिता के आशीर्वाद से अष्टावक्र ने अपने अष्ट शरीर के साथ नदी में स्नान किया, वह उसका शरीर सामान्य हो गया। राज्ञः जनकस्य अष्टावक्रस्य च संवाद अष्टवक्र गीता। वही राजा जनक के अष्टावक्र और राजा जनक जो थे उनके अष्टावक्र और संवाद अष्टगीता, इस तरह से इति नामानि प्रसिद्ध अस्ति। राजा जनक के नाम का अष्टावक्र और संवाद अष्टावक्र गीता के रूप में यह प्रसिद्ध है। ठीक है, यह प्रसिद्ध बुक लिखी गई जो जनक और अष्टावक्र के बीच के संवाद थी, जिसे अष्टावक्र गीता के रूप से जाना जाता है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। इसके साथ ही मैं अपने पाठ को समाप्त करती हूँ। अब आपको जो भी समस्या हो वो आप अपनी कक्षा में पूछिएगा। धन्यवाद।